गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने 14 नंबर तक सम किए थे। सारे सम लेंथीएस्ट थे। अब हम लोग आज सम देखेंगे 15 और 16 दोनों भी मोस्ट आईएमपी सम है। लाइक जो 15 नंबर का सम है स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है। थोड़े नेम चेंज है, वहां पर पीटी है, यहाँ पर पीए है, बराबर है। तो टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 निकालोगे, तो वहां पर डबल मोस्ट आईएमपी करोगे 4 मार्क्स के लिए, बराबर है। चलो अब जरा हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसकी फिगर कैसे बनती है पहले याद रखना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या फाइंड करना हो तो कैसे फिगर बनानी है। दोनों सम भी अगर पॉसिबल है तो आपको 5 टाइम कर लेने, यानी कि पेपर के अंदर आए तो आप लोगों को फिगर बनाने में डिफिकल्टी न हो और सम करने में भी डिफिकल्टी न हो। बहुत लेंथी सम है स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15, भाई AB is a chord of circle O5 such that AB is equal to 8. Tangent at A and B to the circle intersect in a P. यानी कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है A और B, उसमें से हम लोग 2 टेंजेंट बनाए, दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो फाइंड क्या करना है भाई, PA। आपकी टेक्स्ट बुक में P वर्ड से PT, तो वहां पर भी सेम मेथड करनी है स्टूडेंट। जब PA फाइंड करना हो या तो उसके नीचे वाले सम में देखो AB फाइंड करना हो, कभी 16 नंबर में AB यानी कि क्वाड AB की लेंथ फाइंड करनी है। ये दोनों सम के अंदर फिगर कैसे बनाएंगे, बराबर है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाना सर्कल, यानी कि चलो ये सर्कल, ये सेंटर, ये भी उसकी कॉर्ड है, नीचे मत बनाना, यहां पर हमें कॉर्ड बनाने की है स्टूडेंट। ये भी उसकी क्या है भाई, एक कॉर्ड है, बराबर है। चलो सेंटर कौन सा है, सर्कल का O। चलो OA और OB भी जोड़ दे। चलो रेडियस कितनी है स्टूडेंट हमारी 5 और क्वाड AB की लेंथ कितनी है 8 है, बराबर है। चलो A एंड B दोनों पॉइंट में से हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, वो सर्कल वो कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं भाई, P पॉइंट में। यानी कि देखो ये एक टेंजेंट बनाया P पॉइंट में से, ये पॉइंट में से एक दूसरा टेंजेंट बनाया B पॉइंट में से, बराबर है। ये दोनों टेंजेंट A और B में से टेंजेंट बनाए, वो P पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये PA फाइंड करना। तो जब PA फाइंड करना हो या AB फाइंड करना हो, ये सम जब भी पेपर में आएगा या तो 3 मार्क या तो 4 मार्क्स में आएगा। तो स्टूडेंट पहले आपको फिगर बनाने की आनी चाहिए। अगर आप फिगर बनाने की सीख गए तो सम आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आपको खुद करना है। सेम सम है, सिर्फ नेम चेंज, बराबर है। चलो तब इसमें क्या करेंगे, हमें PA फाइंड करना है। चलो यहाँ पर OP को छोड़ देते हैं हम लोग, OP को छोड़ दो। चलो फटाफट जोड़ दिया OP को। चलो OP यहाँ पर AB को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर R पॉइंट ले लो। OP AB को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर R पॉइंट ले लो, बराबर है। चलो फिर क्या होगा स्टूडेंट, चलो पूरा AB हमारा कितना है 8 का, कितने का है भाई 8 का। तो ये AR कितने का हो जाएगा 4। तो AR के ऊपर 4 लिखो, RB भी 4 हो जाएगा, वो शो करने की जरूरत नहीं, बराबर है। क्लियर, इतना हो गया पक्का। ये फिगर बन गई हमारी, अगर फिगर बन गई तो सम हो जाएगा।
अब स्टूडेंट क्या करना है सम के अंदर, आपको क्या फाइंड करना है, पीए फाइंड करना है। काम करते हैं, चलो ये जो पीआर है वो एक्स ले लेते हैं। चलो पीआर एक्स ले लो, पीआर के ऊपर एक्स शो करो, पीआर, पी से आर, एक्स शो करो। यहां पर लिखेंगे बाजू में कभी लेट पीआर इज इक्वल टू एक्स, बराबर है। चलो अब स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है, अब मैं जो बोलूं वो ध्यान रखोगे, ये सम के बाजू में लिखकर रखोगे। देखो स्टूडेंट, जब पीए फाइंड करना हो, यानी कि देखो ये टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी हो तो आपको याद रखना है अंदर से बाहर, ये किसी को सिखाना नहीं है। जब आपको क्या फाइंड करना हो, पीए फाइंड करना हो तो क्या याद रखना है स्टूडेंट, अंदर से बाहर। ये अंदर से बाहर क्या चीज है वो समझाता हूं। या तो जब आपको ईबी की लेंथ फाइंड करनी हो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, जब आपको ईबी की लेंथ फाइंड करनी हो तो याद रखोगे बाहर से अंदर, दो वर्ड याद रखोगे। जब क्या फाइंड करना हो, टेंजेंट की लेंथ, पीए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अंदर से बाहर, ये वर्ड याद रखेंगे। और जब ईबी लेंथ, क्वाड ईबी की लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या याद रखेंगे, बाहर से अंदर। अब ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर क्या है आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखोगे। तो भाई पीए की लेंथ फाइंड करनी हो तो बाजू में सम के बाजू में क्वेश्चन है, उसके बाजू में लिख दो अंदर से बाहर। ये किसी को समझाना नहीं है आप लोगों को, कोई पूछे तो भी। और उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वहां पर लिखोगे बाहर से अंदर। अब क्या करना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर क्या चीज है स्टूडेंट, तो यहाँ पर टोटल 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। देखो अब बोर्ड के ऊपर 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। एक बनता है ARO, बराबर है, दूसरा बनता है ARP और तीसरा बनता है PAO। 3 राइट एंगल ट्राइंगल बने। कौन सा, एक तो ये वाला ARO, दूसरा कौन सा, ये वाला ARP और तीसरा कौन सा, PAO। एंगल है 90 बनेगा, याद करो आप लोग। ये 3 ट्रायंगल यूज करते हैं। मीन्स मैंने पहले से आपको गुरु मंत्र दिया, क्या करना है, जब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी हो तो अंदर से बाहर। देखो सबसे पहले ये छोटे वाला ट्रायंगल यूज करोगे, बोर्ड के ऊपर भी ध्यान रखो, ARO ट्रायंगल यूज करोगे। चलो इसमें AR4 है, ये 5 है तो OR आपको मिलेगा। फिर उसके बाजू वाला सेकंड, इससे थोड़ा बड़ा ट्रायंगल, यानी कि देखो कौन सा, ARP यूज करोगे। और फिर थर्ड नंबर में कौन सा यूज करोगे, PAO, यानी कि अंदर से। हमें कहां पर निकलना है स्टूडेंट, बाहर निकलना है। क्लियर, याद क्या रखोगे, जब टेंजेंट फाइंड करना हो तो अंदर से बाहर, छोटा ट्रायंगल ARO, उससे थोड़ा बड़ा ट्रायंगल यानी कि अंदर वाला है कौन सा, ARP, और थर्ड नंबर में सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा, PAO। इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमारे टेंजेंट की लेंथ PA मिलेगी। क्लियर हो गया। चलो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, ARO। 3 बार आपको पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है। चलो सबसे पहले ARO ट्रायंगल यूज करेंगे, तो लिखो इन ट्रायंगल ARO कौन सा एंगल 90 है, एंगल R इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाइपोटेनस आपकी OA बनेगी, यानी कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर बनेगा। ARO ट्रायंगल यूज कर रहे, ये R90 है तो OA हाइपोटेनस करेंगे तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। चलो OA कितना है भाई, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AR कितना है आपका 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OR स्क्वायर, ये दोनों का माइनस करो तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9। देयरफॉर OR इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट
3। चलो ये OR के ऊपर क्या लिखेंगे फिगर में 3 लिखो, फिगर में OR के ऊपर 3 लिखो। आप साथ में थोड़ा काम करो तो मजा आएगा, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलो क्लियर, याद रहेगा। जब टेंजेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अंदर से बाहर। कहां पर भाई, अंदर से बाहर। क्लियर। चलो दूसरा ट्रायंगल कौन सा, चलो ARO यूज किया, उसके बाद वाला कौन सा, ARP। चलो तो लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल ARP एंगल R is equal to 90 according to Pythagoras theorem चलो फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो ARP, उसमें एंगल R 90 है तो PA आपकी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। क्या बनेगी स्टूडेंट, तो चलो फॉर्मूला रखिए कि भाई PA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। चलो यहां से ऊपर लिखता हूं, यहाँ पर साइड में लिखता हूं, मीन्स आपको दिखाई दे अच्छे से। चलो PA मीन्स क्या है भाई, हमें फाइंड करना है, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू AR मीन्स कितना है भाई, 4 स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट बार स्क्वायर। देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट इसको ध्यान में रखोगे, बराबर है। जहां पर भी अब PA स्क्वायर आएगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 16 प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट हमारा अभी काम कौन सा है, प्राइमरी काम है x की वैल्यू फाइंड करना। अभी हमारा प्राइमरी काम कौन सा है स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड करना। x की जो भी वैल्यू आए आपको PA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, PA। x की जो भी वैल्यू आए इसके अंदर रखनी पड़ेगी, बराबर है। x के बदले में तभी जाकर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, PA मिलेगा। चलो सेकंड ट्रायंगल यूज किया, अभी थर्ड नंबर, अंदर से हम लोग कहां पर जा रहे हैं, बाहर। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा यूज किया, ARO। सेकंड कौन सा, ARP। अब कौन सा आएगा, PAO, पाओ। कौन सा है, पाओ। चलो उसमें 90 डिग्री एंगल कौन सा बनेगा, A। तो चलो लिखो इन ट्रायंगल PAO एंगल A is equal to 90 according to Pythagoras theorem चलो फॉर्मूला क्या बनाओगे स्टूडेंट, पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी बनेगी, ये OP बनेगी। कौन सी बनेगी, OP। हमारा पूरा ट्रायंगल कौन सा, PAO। OP हाइपोटेन्यूज, कभी OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर आएगा। फिर से देख लो फॉर्मूला, ट्रायंगल कौन सा यूज किया हम लोगों ने, PAO। तो उसमें OP हाइपोटेन्यूज बनेगी, यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब जरा इधर ध्यान रखो, OP कहां से लेकर आएंगे, देखो OP के दो टुकड़े, OR और कौन सा, RP। चलो तो PR कितना है भाई, x और OR कितना है भाई, 3। तो ये दोनों का प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, OP मीन्स इधर क्या लिखोगे, x प्लस 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर लिखेंगे। स्टूडेंट अच्छे से समझ लो, OP के दो टुकड़े, एक PR और दूसरा कौन सा, RO, यानी कि x प्लस 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो जरा ध्यान रखो, PA स्क्वायर कहां से लाएंगे, ऊपर नजर करो, आपने अभी फाइंड किया, मैंने ब्लॉक बनवाया। PA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, वो रखनी पड़ेगी, 16 प्लस x स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OA मीन्स कितना है भाई, रेडियस, यानी कि 5 स्क्वायर। चलो हो गया। अब इसका सिंप्लीफाई कर, इसका एक्सपेंडिशन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरफ। तो क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या भाई हमारा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये दोनों का प्लस कर लो 41। Therefore 6x is equal to 41 minus 9, 6x is equal to 32. Therefore x is equal to 32 upon 6, 2 3 जा 6, 2 16 जा, therefore x is equal to कितना है स्टूडेंट 16 upon 3। अभी हमारा सम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर पहुंच जाओ। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पीए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पीए। तो फिर से देखो ये पीए स्क्वायर का मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि भाई पीए स्क्वायर मींस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आई 16 अपॉन 3। चलो ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे। चलो लिखो कि भाई पीए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इज इक्वल टू 16 प्लस क्या रखेंगे भाई 16 अपॉन 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 256 अपॉन 9 स्क्वायर कर दिया, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 16 9 जा 144 प्लस 256 एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 400 अपॉन 9। ये पीए स्क्वायर आया स्टूडेंट, इसका रूट निकालो। Therefore PA is equal to 20 upon 3। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। बोलो फाइंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सम लेंदी है बट ध्यान क्या रखेंगे, पहले तो सम को आपको 5 बार कर लेना है। फाइंड आउट कर लोगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सम पेपर में यानी कि एक वन टाइप ऑफ आपको रट लेना है, रट्टा मार लेना है। आपको पता चल जाएगा भाई रेडियस 5, कॉर्ड की लेंथ 8 है तो फिगर क्या बनेगी, फिगर बन गई। फिर ध्यान रखना है कि भाई टेंजेंट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो टेंजेंट, तो क्या ध्यान रखेंगे, लिख के रखेंगे सम के बाजू में क्या लिखेंगे, अंदर से बाहर, गुजराती में अंदर से बाहर, यानी कि अंदर से बाहर कोडवर्ड है सम का। सिर्फ आप जानो मैं जानो, तीसरा कोई भी पर्सन जानना नहीं चाहिए, समझ गए ना। आपको ये सब आते होंगे, बाकी का आप समझ सकते हो, किसको नहीं आते होंगे होमवर्क में ही मिलेंगे ये सब, बराबर है। क्लास वर्क में कभी भी होने वाले नहीं है। तो क्या ध्यान रखोगे, जब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या ध्यान रखेंगे, अंदर से बाहर 3 ट्रायंगल बनेंगे। कौन सा, ARO, ARP और PAO। यानी कि जब टेंजेंट फाइंड करना हो स्टूडेंट तो क्या ध्यान रखेंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। यानी कि सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ARO, फिर उसके बाजू वाला ट्रायंगल ARP, ये अंदर से अंदर है। अब बाहर जाएंगे PAO, यानी कि पाओ का यूज करेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करके पीए स्क्वायर में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीए मिलेगा। क्लियर हो गया ऐसा। चलो आगे बढ़े, उसके नीचे वाला सम देखो, सेम फिगर बनेगी, उसके नीचे वाले सम में भी चलो नेक्स्ट सम पढ़ो और फिगर बनाने का ट्राई करो थोड़ा सा। चलो तो भाई नेक्स्ट सम हमारा कौन सा है, चलो उसके नीचे वाला 16 नंबर, P lies in the exterior of a circle O5 such that OP is equal to 30। P एक्सटीरियर में OP, ये पूरा OP हमारा कितना है भाई
13 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे OB इज इक्वल टू 13। चलो सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 5 चलो यहाँ पर 5 शो कर दिया। चलो अभी आगे बढ़े। Two tangent are drawn to the circle which touches the circle in A and B। कभी B में से दो टेंजेंट बनाते हैं, सर्कल को A and B में टच करते हैं। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, AB फाइंड करना। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, AB फाइंड करना है। चलो फिर PR ले लेते हैं। लेट PR इज इक्वल टू क्या लेंगे स्टूडेंट x। चलो तो OR कितना हो जाएगा, पूरा OB 13 है, ये x है, तो OR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 13 माइनस x हो जाएगा। फिगर बना लो पहले। ये मेजरमेंट लिखे रखोगे। OP आपका 13 है, PR x लोगे, OR आपका कितना हो जाएगा भाई, पूरा ये 13 है और ये x है, 13 में से x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, OR मिलेगा। चलो पहले फिगर बना फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बन गई फिगर। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, आगे वाले सम में क्या फाइंड करना था आप लोगों को, टेंजेंट की लेंथ। ये वाले सम के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, AB यानी कि कॉर्ड की लेंथ। तो स्टूडेंट कॉर्ड की लेंथ जब फाइंड करनी होती है, ये सम के बाजू में लिख के रखोगे बाहर से अंदर, लिखे रखो बाहर से अंदर। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई टेंजेंट की लेंथ हो तो अंदर से बाहर, और जब कॉर्ड की लेंथ हो तो बाहर से अंदर। बाहर से अंदर मींस 3 राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट किसका यूज करोगे, अभी जो यूज किया उससे बिल्कुल उल्टा जाओ। अभी आपने जो ट्रायंगल यूज किए उससे बिल्कुल उल्टा जाना है। सबसे पहले क्या यूज करोगे, PAO। सेकंड नंबर में क्या यूज करोगे, ARP। थर्ड नंबर में क्या यूज करोगे, ARO। और स्टूडेंट ध्यान रखोगे, आपको ओरिजिनल में कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या लाना पड़ेगा, AR लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, और ये AR मिल गया, AR को डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। क्लियर, दिमाग में इतना फिट करके रखो कि आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, AR, और AR का डबल करेंगे तो AB मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करोगे ऑटोमेटिकली AR मिल जाएगा। और याद रखोगे कॉर्ड की लेंथ मीन्स बाहर से अंदर। चलो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, बाहर वाला PAO सबसे बड़े वाला। चलो फॉर्मेलिटी करो, लिखो इसके अंदर कभी इन ट्रायंगल PAO एंगल A इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला क्या लिखोगे, OP हाइपोटेन्यूज बनेगी, तो भाई OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। चलो OP आपके पास है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PA तो आपको फाइंड करना है, PA स्क्वायर प्लस OA रेडियस है 5 स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस 25 इसमें से माइनस कर दो तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देयरफॉर PA इज इक्वल टू कितना आया भाई 12। तो हमारी फिगर में PA के ऊपर क्या रखेंगे, 12 रख दो। फिगर में PA के ऊपर 12 मेजरमेंट रखो तो पता चलता जाएगा आप लोगों को।
चलो यहाँ तक पहुंच गए पीए तक। चलो अब सेकंड कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, सेकंड बड़ा यानी कौन सा ए आर पी यूज करो। कौन सा यूज करोगे, ए आर पी। चलो फॉर्मेलिटी करो, उसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए आर पी एंगल आर इज इक्वल टू 90 लिखो। चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो ए आर पी में एंगल आर 90 तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगी आपकी, पीए बनेगी। तो भाई पीए स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। भाई ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। चलो ये कितना है भाई 30, सॉरी पीए तो x लिया है तो x ब्रैकेट बार स्क्वायर, ए आर तो हमें फाइंड करना है। देखो ए आर आ गया, ए आर फाइंड करना है भाई, ए आर स्क्वायर प्लस पी आर यानी कि कितना है भाई, सॉरी एक मिनट मेरी गलती हो गई। तो भाई पीए हमारा अभी हम लोग फाइंड करके आए, पीए 12 है। तो भाई 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 144 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, अब अच्छे से समझ लो, एक माइनर मिस्टेक पूरे सम को गलत करवा देगी। ए आर स्क्वायर का फॉर्मूला बना तो एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, मीन्स क्या बनेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो डायरेक्ट लिखो देयरफॉर ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसके ऊपर ब्लॉक बना दो, इसका यूज करना ही है हम लोगों को। और गलती से एक्स स्क्वायर माइनस 144 मत लिख देना, क्या आएगा सोच रहे एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप गलती से एक्स स्क्वायर माइनस 144 लिख दोगे, लास्ट में आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आएगा। क्लियर, चलो हो गया इतना, पूरा कर लो। अब थर्ड नंबर का ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा ए आर ओ, उसमें राइट एंगल कौन सा आर। तो चलो लिखो इन ट्रायंगल ए आर ओ एंगल आर इज इक्वल टू 90। चलो लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो हाइपोटेन्यूज ए आर ओ में आर 90 तो हाइपोटेन्यूज कौन सी बनेगी, ओ ए स्क्वायर चलो क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। चलो ओ ए यानी कि कितना है भाई 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अभी ये ए आर स्क्वायर नजर करो, ब्लॉक बनाए, ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है कितनी है स्टूडेंट 144 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस चलो ओ आर मैंने स्टार्टिंग में आपके पास लिखवा कर रखा है, इधर नजर करो। देखो ओ आर मीन्स कितना है भाई 13 माइनस एक्स ब्रैकेट बार स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। चलो ब्रैकेट सारे ओपन कर दे, यहाँ पर क्या होगा 25 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंडिशन करो 169 माइनस 26x प्लस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए कट हो गए। चलो हमारे पास क्या बचा 25 इज इक्वल टू 144 और 169 दोनों का एडिशन करो। चलो एडिशन क्या होगा 313 आता है। चलो माइनस 26x। चलो एक काम करें 313 को इधर लाए 25 माइनस 313 इज इक्वल टू माइनस 26। चलो ये दोनों का माइनस करो। 313 में से 25 को माइनस करो, अभी तो बहुत सारे पापड़ खेलने बाकी है। 313 में से 25 को माइनस करो, कितना आता है
-288 आता है भाई, करो माइनस, आता है ना, तो नहीं आता है, चलो दोनों साइड से माइनस माइनस कर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 288 अपॉन 26, देखो 2 से कट होगा 13 ऊपर 144, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया भाई 144 अपॉन 13, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी तो काम बाकी है स्टूडेंट, अभी चलो x मिला, हमें ए बी फाइंड करनी, तो x की वैल्यू AR में रखेंगे, मैंने पहले ही बोला है क्वाड AB मींस पहले आप AR फाइंड करोगे और एक AR को डबल करोगे तभी जाकर आपको क्या मिलेगी AB मिलेगी। चलो पहले AR स्क्वायर में x की वैल्यू रखो, यहां पर रखो, चलो AR स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस, चलो x यानी कि कितना है भाई 144 अपॉन 13 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस, चलो 144 का स्क्वायर है तो 144 मल्टीप्लाई 144 करो, चलो करो जल्दी फटाफट, 20736 आता है भाई, मल्टीप्लाई करो, मेरा गलत हो सकता है शायद, अपॉन 169 आता है भाई 20736, चलो आगे बढ़े। अभी भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 169 को 144 से मल्टीप्लाई करो, चलो 144 मल्टीप्लाई 169 करो, चलो 00441, चलो 6 से करें, चलो 9 से करें, 24336, तो भाई 24336 माइनस 20736 अपॉन 169, अभी तो बाकी है पापड़ बेलने के, बहुत काम बाकी है, अभी चिंता मत करो। चलो ये दोनों का माइनस करो फटाफट, माइनस करो, चलो जल्दी फटाफट ये दोनों का माइनस करो, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 आता है इतना अपॉन 169, माइनस करो, चलो आता है ना 3600 और इसका रूट निकालो, देयरफॉर AR 3600, देखो 36 का रूट कितना 6 और ये 0 अपॉन 13, ये क्या मिला हम लोगों को AR मिला, AR। अभी तो AB फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है AB, तो क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AR, तो 2 इंटू 60 अपॉन 13, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 120 अपॉन 13। बोले दो में से कोई भी सम पेपर के अंदर आया, क्या आप पेपर में कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते, क्या मंजीरा कूटोगे, इतना लेंथी सम है, यानी कि याद क्या रखेंगे, जब टेंजेंट फाइंड करना हो तो अंदर से बाहर जाएंगे, और जब कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी हो तो बाहर से अंदर, यानी कि देखो
पीए फाइंड करना हो तो पहले एआरओ ट्राइंगल, फिर एआरपी ट्राइंगल, फिर पीएओ ट्राइंगल। क्वाड की लेंथ फाइंड करनी हो तो कौन सा भाई, पहले पीएओ, फिर एआरपी, फिर कौन सा एआरओ ट्राइंगल। क्लियर, पूरा करने वाला सम। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट हमें जाते हैं 17 नंबर। ये भी बोर्ड में आ चुका है 4 मार्क्स के अंदर। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। अ सर्कल टचेस द साइड BC CA AB of a triangle ABC at a point DEF। यानी कि एक सर्कल एक ट्राइंगल की 3 साइड को टच करता है। याद आता है कल के वीडियो में 13 नंबर का क्वेश्चन किया था, ऐसी फिगर बनेगी। बनाओ, चलो एक सर्कल, सर्कल के बाहर ट्राइंगल बनाओ। मस्त सम है भाई, ए बी सी। आप सर्कल बनाओगे, सर्कल के बाहर ट्राइंगल बनाओगे। चलो बन गई फिगर। चलो BC जहां पर टच करता है वहां पर ही लिखेंगे। चलो कहां पर टच करता है, BC को D पॉइंट में, फिर AC को कौन से पॉइंट में, E पॉइंट में, और AB को F पॉइंट में टच करता है। एक BD इज इक्वल टू X, ए BD X, फिर CE इज इक्वल टू Y और AF इज इक्वल टू Z। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट XYZ इनटू ब्रैकेट X प्लस Y प्लस Z। ऐसा प्रूव करना है। तो वो सम हम याद करो, 30 नंबर का सम। वहां पर मैंने क्या सिखाया था याद करो। यहाँ पर 8 था तो इधर भी 8 लिया था, यहाँ पर 6 था तो इधर भी क्या लिया था 6। चलो तो स्टूडेंट AMZ है तो AE के ऊपर भी आप क्या लिखोगे, Z लिखो तो सम आएगा। फिर देखो BD X है तो BF के ऊपर भी क्या आएगा भाई, X। फिर देखो ये CEY है तो CD के ऊपर भी क्या आएगा स्टूडेंट, Y। समझ में आया, मैंने बोला था थियरी में भी 30 नंबर का क्वेश्चन चला है, वहां पर भी सिखाया और एक फिर से आया। चलो लिख डालो फटाफट। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू Z। सेकंड नंबर BF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू X। और थर्ड नंबर भाई CE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू Y। चलो स्टूडेंट इसका एरिया लाना है। क्या लाना है भाई, एरिया। तो हेरो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला, हेरो। वो समय भी हेरो यूज किया था और हेरो के फॉर्मूला में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, S। S का फॉर्मूला कौन सा, A प्लस B प्लस C। यानी कि आपको AB BC और AC फाइंड करनी पड़ेगी। चलो यहां से लिखिए AB इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट,
देखो ए बी उसके दो टुकड़े ए एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जेड प्लस एक्स। देखो ये जेड प्लस एक्स। चलो बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बीडी प्लस बीसी लिखेंगे। बीडी प्लस बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई एक्स प्लस वाई। तीसरा एसी फाइंड करेंगे तो भाई एसी इज इक्वल टू क्या बनेगा एई प्लस ईसी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई जेड प्लस वाई। ये तीनों साइड मिल गई क्योंकि हैरो के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना है, दूसरा तो कोई फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं है। हैरो से फाइंड करना है तो आपके पास तीन साइड होनी चाहिए ए बी बी सी और ए सी। फाइंड कर लो यहाँ तक, फिर एस फाइंड कर दो। चलो सेमी पेरीमीटर एस या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलो ए मीन्स ए बी कितनी है भाई जेड प्लस एक्स। बी मीन्स कौन सी बी सी यानी कि एक्स प्लस वाई और सी मीन्स ए सी जेड प्लस वाई अपॉन 2। चलो इनका प्लस कर लो तो क्या आएगा भाई 2x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन 2। जरा देखो ये सब में से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ी नीचे जगह कम है तो देयरफॉर s इज इक्वल टू, चलो ऊपर 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x प्लस वाई प्लस z अपॉन 2। ये दोनों टट्टू यानी कि 2 कट हो गए तो s इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस z आ गया। फाइंड करो। चलो एरिया का फॉर्मूला रखो हैरो का। हैरो का फॉर्मूला कौन सा था a इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर अपनी पेन बंद करो और बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। पहुंच जाओ चलो फटाफट, बाकी वो ये वाला तो पूरा कर लो जल्दी फटाफट। पहुंच गए यहाँ तक। चलो अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो क्योंकि आप गलती करोगे आंसर नहीं आएगा, बराबर है। चलो इसमें वैल्यू रखे एस, एस यानी कि क्या है भाई हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ब्रैकेट में रखते देखो x प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्या है स्टूडेंट s माइनस से, तो देखो s यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड रख दिया। अब देखो यहाँ पर कौन सा है माइनस ए, वो वाला सम याद करो। a यानी कि क्या भाई ए बी, b यानी कि बी सी, c यानी कि ए सी। यहाँ पर माइनस है a यानी कि ए बी की लेंथ कितनी है स्टूडेंट जेड प्लस एक्स। बट यहाँ पर माइनस लगे थे दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। यहाँ पर अगर आप ऐसा रखते तो माइनस जेड प्लस एक्स रख दोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए। यहाँ पर माइनस है, ये दोनों की साइन चेंज होगी करके दोनों क्या हो जाएंगे माइनस जेड माइनस एक्स। चलो सेम बाजू में क्या है भाई एस माइनस, कभी बोर्ड के ऊपर ही ध्यान रखोगे। चलो एस यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलो माइनस बी, बी यानी कि कौन सी बीसी, बीसी यानी कि क्या है भाई एक्स प्लस वाई। इसके आगे माइनस लगाएंगे, ये दोनों की साइन चेंज होगी यानी कि आएगा क्या भाई माइनस एक्स माइनस वाई। चलो थर्ड नंबर क्या है भाई एस माइनस सी यानी कि एस यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सी, सी यानी कि ए सी, ए सी कौन सा है भाई जेड प्लस वाई। बट माइनस लगाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे माइनस जेड माइनस वाई। अब आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पर आप गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलो अब क्या होगा देखो ये वाले ब्रैकेट में तो भाई प्लस जेड माइनस जेड कट प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया। चलो उसके बाजू वाले ब्रैकेट में जाओ माइनस एक्स प्लस एक्स कट माइनस वाई प्लस वाई कट। चलो ये वाले ब्रैकेट में आओ, क्या कट होगा माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई प्लस वाई कट हो गए। अब जो बचा वो नीचे लिखते, क्या बचा हमारे पास भाई रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलो पहले ब्रैकेट में क्या बचा y,
दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा भाई z, तीसरे ब्रैकेट में क्या बचा भाई x। आगे आंसर इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई x y z इंटू ब्रैकेट x प्लस y प्लस z। आगे जो एरिया प्रूव करना था वो कर सकते हो, ऐसे कर लो। चलो कैलकुलेशन बोलो भाई, सब पेपर में कर पाओगे, आना चाहिए पक्का आप लोगों को। ये भी सम 3 टाइम कर लोगे, यानी कि पक्का हो जाए। अब जो सम आए सारे सम 3 टाइम कर ही लेने के, बराबर है। चलो हो गया स्टूडेंट, तो आज इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया है। कल नेक्स्ट भी हमें बहुत सारे सम ऐसे करने हैं। कल टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे, कल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हमें जाना है, बराबर है। तो कल टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।